गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ विश्वनाथ और मैं भारतीय कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। आज की इस क्लास में हम इलेक्ट्रिकल मशीन्स के बारे में जानेंगे। इस इलेक्ट्रिकल मशीन्स में हम जो टॉपिक जो चैप्टर को हम पढ़ने वाले हैं वो है आपका डीसी जनरेटर, या फिर आप ये बोल सकते हो डीसी मशीन। डीसी मशीन्स में हम डीसी जनरेटर के बारे में जानेंगे कि डीसी जनरेटर है क्या, काम कैसे करता है, कंस्ट्रक्शन क्या है, वर्किंग किस प्रिंसिपल पे करता है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं डीसी जनरेटर। तो आपका जो टॉपिक है वो है डीसी जनरेटर। ये जो है बीटेक और बी दोनों में सेम टॉपिक है जो कि हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आ जाती है बात प्रिंसिपल की कि जो आपका डीसी जनरेटर है वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। एज वी ऑल नो कि हमारा जो भी रोटेटिंग मशीन्स है इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वो वर्क करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। कौन सा प्रिंसिपल है आपका? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इस प्रिंसिपल को हमने इससे पहले जो बेसिक्स पढ़े हैं उसमें देखा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, कैसे होता है। आज हम जस्ट एक हल्का सा इंट्रोडक्शन लेंगे, देन हम कंस्ट्रक्शन में बढ़ जाएंगे डीसी जनरेटर के, और उसके बाद उसकी जो वर्किंग प्रिंसिपल है उसको समझेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को सबसे पहले माइकल फैराडे ने इसकी थ्योरी दी थी। एज पर माइकल फैराडे, आपके किसी भी कंडक्टर में एक ईएमएफ या फिर करंट इंड्यूस कराने के लिए हमको तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो वो तीन चीज़ें क्या हैं? पहला है सेट ऑफ कंडक्टर्स। पहला क्या है? सेट ऑफ कंडक्टर्स। दूसरा है आपका मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, अब बात आ जाती है तीसरी चीज की जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है रिलेटिव मोशन बिटवीन कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, तो इसमें देखिएगा कि जो आपका वर्किंग प्रिंसिपल है उसके लिए जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एज पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आपको तीन चीजें होनी चाहिए। पहला है सेट ऑफ कंडक्टर्स, यानी कि कंडक्टर्स होनी चाहिए। दूसरा है मैग्नेटिक फील्ड और तीसरा है रिलेटिव मोशन बिटवीन द कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। चलिए इस डायग्राम में देखिए आपको कुछ क्लैरिटी मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे आपका दो ठोक मैग्नेट्स हैं, एक है नॉर्थ पोल का, एक है साउथ पोल का। नॉर्थ पोल और साउथ पोल के मैग्नेट के बीच में ये आपका एक हमने एक वर्किंग को समझने के लिए एक सिंगल कंडक्टर लिया हुआ है, जिसका जो टर्न है ये एक सिंगल टर्न का कंडक्टर है। ए बी सी डी जो है इसका एक टर्न होता है, टर्न है। ठीक है, ये जो है इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इस कंडक्टर को रखे हुए हैं। अब जब हम इस कंडक्टर को रोटेट करवाएंगे तो क्या होगा? जो रिलेटिव मोशन है कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड का, इस कंडक्टर और रिलेटिव जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है दोनों के बीच में क्या होगा? रिलेटिव मोशन आएगा। जब हम क्या करेंगे? इस कंडक्टर को रोटेट करेंगे। अब वो किस डायरेक्शन में हम रोटेट करवा रहे हैं उसके बिहाफ पे हम ये बता सकते हैं कि जो उसमें करंट फ्लो हो रही है उसका डायरेक्शन कैसा होगा। ठीक है, तो फैराडे ने क्या बताया था कि अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड स्टैटिक है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि आपका जो नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक स्टैटिक है, मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, तो जब आपका मैग्नेटिक फील्ड स्टैटिक हो तो हमको क्या करना पड़ता है? कंडक्टर को रोटेट कराना पड़ता है, जिसकी वजह से हमको क्या मिलेगा? एक रिलेटिव मोशन मिलेगा बिटवीन दी कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो उस केस में क्या होगा? इस कंडक्टर में फैराडे ने ये बताया था कि व्हेन देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन द कंडक्टर एंड द मैग्नेटिक फील्ड देन देयर विल बी एन ईएमएफ
then an EMF will be induced in this conductor and the current starts flowing once the circuit is closed with the help of a load. ठीक, तो ये था आपका वर्किंग प्रिंसिपल एक डीसी जनरेटर की। तो हम सबसे पहले जान लेते हैं कि ये तो वर्किंग प्रिंसिपल हो गया। पहली बात तो ये है कि जनरेटर होता क्या है। ठीक, तो एक जनरेटर क्या होता है? जनरेटर जो है एक इलेक्ट्रिकल मशीन है जो कि मैकेनिकल एनर्जी को क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो जनरेटर क्या होता है? जनरेटर क्या करता है? मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, सो ए मैकेनिकल एनर्जी is converted into electrical energy with the help of a machine that is called generator। ठीक है, अब बात यह आती है कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट कर रहे हैं हम, चूंकि हम जानते हैं जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द सेंस क्या होता है आपका इलेक्ट्रिसिटी, उससे ज्यादा कुछ नहीं। तो जो इलेक्ट्रिसिटी है वो दो टाइप की होती है, एक होती है डायरेक्ट करंट और एक होता है अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, कि आपका ये डीसी है कि एसी है, जो हम कन्वर्ट कर रहे हैं वो डीसी है या एसी है। अगर हम जो कन्वर्जन कर रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं, चूंकि हम क्या कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, जनरेटर। अब हम जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं उसका नेचर अगर डायरेक्ट करंट का है तो वो क्या, कौन सा जनरेटर कहलाता है? डीसी जनरेटर कहलाता है। ठीक है, अब यदि जो इलेक्ट्रिसिटी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका नेचर एसी है, अल्टरनेटिंग है, अल्टरनेटिंग इन द सेंस आपका ये हो गया डीसी, और अल्टरनेटिंग क्या हो जाता है कि आपकी जो करंट है वो किसी भी क्षण एक जैसी नहीं होती, दैट इज नॉट कांस्टेंट थ्रू आउट द पीरियड। वो क्या होता है, कंटिन्यूअसली उसके डायरेक्शन और परिमाण इन द सेंस उसका मैग्नीट्यूड और उसका जो डायरेक्शन है विद द रेस्पेक्ट ऑफ टाइम इज चेंजिंग थ्रू आउट द साइकिल। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, एसी कहते हैं। तो उस कंडीशन में जो जनरेटर है वो क्या कहलाएगा, एसी जनरेटर। तो हम ये बोल सकते हैं कि जनरेटर्स आर टू टाइप्स, दोज who are generating direct current are DC generator, those who generating alternating current are the AC generators। क्लियर? तो ये था आपका जनरेटर का जो है वर्किंग प्रिंसिपल। और एक छोटा सा इंट्रोडक्शन की जनरेटर होता है। जनरेटर क्या होता है हम जानते हैं, जनरेटर हम जनरली क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। हम शादियों में देखते हैं, घरों में देखते हैं, एग्जाम्स कहीं से किसी सेंटर में होता है वहाँ हम वहाँ देखते हैं कि हमारी को जो नीड है इलेक्ट्रिसिटी की उसके लिए हम उसको फुलफिल करने के लिए हम क्या करते हैं, एक जनरेटर लाते हैं। ठीक है, तो वो जनरेटर क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी करता है। ठीक है, अब इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में देखते हैं। देखिए इसके कंस्ट्रक्शन में जो मेन जो पार्ट होते हैं वो होता है आपका क्या कहना चाहिए, स्टेटर होता है, एक रोटर होता है। स्टेटर वो होता है जिसमें आपका जो मैग्नेट्स होते हैं, परमानेंट मैग्नेट्स होती हैं वो, जिसमें कि क्या होता है आपका स्टेटर बोल सकते हैं, क्योंकि जो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो स्टेटर में रहेगा। जरूरी नहीं है, वो डिपेंड करता है, आगे मैं बताऊंगा कि वो रोटर में भी हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि अभी यहाँ क्या होता है, जो आपके मैग्नेट्स हैं उसके बीच में आपके कंडक्टर है। ठीक है, तो ये इसके मेन क्या कहना चाहिए पार्ट्स हैं। कंडक्टर रोटेट करेगा इस मैग्नेट के अंदर, तो क्या होगा कि इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब वो रोटेट करता है ये ऐसा रोटेट करेगा, और ये जो है अगर मैं क्या कर रहा हूँ क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ तो क्या होगा, ये ऊपर जाएगा और ये वाला कंडक्टर ये वाला जो टर्न है ये क्या हो जाएगा, नीचे की ओर आएगा, तभी ये क्या होगा क्लॉकवाइज घूमेगा। ठीक है, तो जब ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं हम इस कंडक्टर को, तो उस केस में क्या होगा, तो क्या होगा, ये जो कंडक्टर है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, लाइंस ऑफ फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, फ्लक्स होता है। अब फ्लक्स क्या होता है, दैट आर नथिंग बट दी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स।
तो ये जब इस कंडक्टर को कट करते हैं, इस इंसिडेंस को हम क्या कहते हैं, फ्लक्स लिंकेज कहते हैं। जब फ्लक्स इस कंडक्टर से लिंक होता है और ये जो लिंकेज है, चूंकि हमारा कंडक्टर क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, तो हमारा जो फ्लक्स है वो कभी कम कभी ज़्यादा कट करता है। देखिए इस कंडीशन में जो है वो फ्लक्स बहुत ज़्यादा कट करेगा। जब ये रोटेट करके ऐसा 90 डिग्री से पूरे अक्रॉस आ जाएगा तो सबसे कम फ्लक्स लिंकेज होगा। फिर वो क्या होगा, पूरा सब पैरेलल आ जाएगा 180 डिग्री पे, तो ज़्यादा फ्लक्स लिंकेज करेगा। तो इस तरीके से देखा जाए तो हमारा जो फ्लक्स लिंकेज होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। तो किसी भी क्षण आपको क्या होगा, एक जैसा फ्लक्स नहीं कट कर रहा है, क्योंकि ये रोटेट कर रहा है तो ये पैरेलल होगा फील्ड के, तो ज्यादा फ्लक्स लिंकेज होगा, परपेंडिकुलर होगा उसके अक्रॉस होगा तो कम फ्लक्स लिंकेज होगा। तो इस दरमियान क्या होगा, वो जीरो से बढ़ेगा, मैक्सिमम पे जाएगा, मैक्सिमम से फिर जीरो पे आएगा, जीरो से फिर मैक्सिमम पे आएगा, नेगेटिव मैक्सिमम से फिर नेगेटिव मैक्सिमम से जीरो, देन अगेन पॉजिटिव मैक्सिमम, देन अगेन इट विल बिकम टू जीरो। सो व्हाट एक्चुअली हैपनिंग जब ये कंडक्टर रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो इसकी वजह से इस कंडक्टर में फ्लक्स लिंकेज होगा, फ्लक्स लिंकेज होगा तो फैराडे के लॉ के अकॉर्डिंग क्या कहता है फैराडे कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज इन द कंडक्टर, है ना, देयर विल बी एन ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कंडक्टर एंड इफ द पाथ is completed closed, then a current starts flowing through the load. यहाँ पे लोड क्या आपका एक रेजिस्टर लगा करके है, ठीक है। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था डीसी जनरेटर के बारे में, ठीक। तो चलिए अब देखते हैं हम इसमें चूंकि हमने बता दी कि इसमें करंट फ्लो हो रही है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है, हमने बता चुके करंट फ्लो हो रही है। बट इस करंट का डायरेक्शन कैसा होगा उसको हम पता लगाते हैं फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, ठीक। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि अगर मैं अपने हाथ के जो फिंगर्स हैं, थंब, फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर, तीनों को मैं ऐसे स्ट्रेच करता हूं कि ये तीनों क्या होंगे, परस्पर दे आर 90 डिग्रीज टू ईच अदर। अगर वो आपस में कितने बनाते हैं, 90 डिग्रीज बना रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से हम स्ट्रेच करेंगे। अब देखिए क्या हो रहा है कि आपका जो फोर फिंगर है वो डायरेक्शन ऑफ फील्ड बता रहा है, जो थंब है वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स को बता रहा है, रोटेशन को बता रहा है। तो ये जो आपका मिडिल फिंगर है वो आपका किसके डायरेक्शन बताएगा, ईएमएफ या फिर करंट का, वोल्टेज या फिर करंट का डायरेक्शन बताएगा। क्योंकि हमको करंट को फाइंड करना है तो हमारे पास क्या क्या चीजें दी हुई हैं, हमारे पास दिया हुआ है मैग्नेटिक फील्ड, लाइंस ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, फ्लक्स दिया हुआ उसका डायरेक्शन ऐसा है, मतलब हमारा फिंगर जो फोर फिंगर है उसका डायरेक्शन ऐसा है, और हमारा जो थंब है वो क्या बता रहा है, फोर्स का डायरेक्शन। तो क्या हो रहा है, ये जो है कंडक्टर ऊपर की ओर जा रहा है, मतलब ये ऊपर की ओर। तो इस केस में हमारा ये जो मिडिल फिंगर है ये पॉइंट कर रहा है टुवर्ड्स दिस, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है कि ये पॉइंट कर रहा है अंदर की ओर। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड क्या है, टुवर्ड द साउथ पोल। और हमारा जो ये जो कंडक्टर है ये क्या हो रहा है, ये नीचे की ओर जा रहा है, ठीक है। तो हमारा जो मिडिल फिंगर है वो क्या होगा, पॉइंट करेगा बाहर की ओर। तो इसका मतलब क्या है कि ये डायरेक्शन ऐसा होगा। तो कुल मिलाकर हमारा जो डायरेक्शन होगा करंट का वो कुछ इस तरीके से होगा जब हम क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। जो ईएमएफ का डायरेक्शन है, इंड्यूस्ड ईएमएफ या फिर इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन फाइंड करते हैं हम फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल की मदद से। तो इसमें क्या होता है कि हम अपने फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए, तीन उंगलियों को, मिडिल फिंगर, फोर्थ फिंगर और थंब, तीनों को
ऐसे स्ट्रेच करते हैं कि वो आपस में कितना डिग्रीज का एंगल बनाते हैं, 90 डिग्रीज का एंगल बनाते हैं। जब उनको स्ट्रेच किया जाता है तो इसमें जो थंब है वो फोर्स का डायरेक्शन बताता है, फ्लक्स का डायरेक्शन जो है आपका फोर फिंगर बताता है, और जो आपका मिडिल फिंगर है वो करंट या फिर ईएमएफ का डायरेक्शन बताता है। तो यहाँ पे आप देखिए कि आपका कंडक्टर जो है वो ऊपर की ओर जा रहा है, फोर्स जो है आपका फील्ड जो है फ्लक्स जो है वो इस तरफ का इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो आपका करंट का डायरेक्शन कैसा होगा, पॉइंट करेगा टुवर्ड्स दिस कंडक्टर। अब चूंकि हम जानते हैं कि कोई भी चीज हमसे जब दूर जाती है तो हमको क्या दिखता है, ट्रेन अगर हमसे दूर जा रही है तो क्या दिखेगा, ट्रेन के पीछे क्या रहता है, क्रॉस रहता है, तो क्रॉस दिखेगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या नोटेशन आ जाएगा, क्रॉस नोटेशन, तो हमसे दूर जा रहा है। जब यहाँ देखते हैं, यहाँ हमारा जो फ्लक्स है वो उसका डायरेक्शन फोर फिंगर, जो हमारा जो थंब है उसका डायरेक्शन, और जो हमारा क्या कहना चाहिए करंट है उसका डायरेक्शन मिडिल फिंगर से। तो जब हमारा कंडक्टर जो है नीचे की ओर आ रहा है तो हमारा जो मिडिल फिंगर है वो पॉइंट करेगा टुवर्ड्स दी अपने हमारी ओर आएगा, बाहर की ओर आ रहा है। तो दूर से जब कोई भी वस्तु हमारे ओर आती है तो हमको एक बिंदु आकार दिखता है, पॉइंट टाइप का, तो इसको हम क्या, यहाँ पे डायरेक्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे नोटेशन पॉइंट का, डॉट का नोटेशन आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो करंट है वो फ्लो हो रही है। ठीक है, तो क्रॉस से यहाँ से दूर जा रही है, यहाँ से आके तो हमारी ओर आते हुए करंट है, तो इसमें करंट का डायरेक्शन नहीं है। क्लियर? जब हम इसको एंटी क्लॉकवाइज में घुमाएंगे, इसको हम क्या करेंगे, जब हम एंटी क्लॉकवाइज में घुमाएंगे तो करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, अब ये डॉट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। क्लियर है? करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। कैसे, चलिए देखते हैं। इस बार हमारा जो रोटेशन है वो ऐसा हो गया, तो इसका मतलब यह है कि हमारा जो है रोटेशन क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ये नीचे की ओर और ये ऊपर की ओर। तो ये ऐसा रोटेट कर रहा है। तो इस तरीके से रोटेशन के केस में क्या होगा कि आपका फील्ड तो इधर जा रहा है, लेकिन जो फोर्स है इस पॉइंट पे फोर्स क्या है, ऐसा है, टुवर्ड्स दी नीचे है, तो हमारा करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, हमारी ओर आ रहा है, देखो बाहर आ रहा है करंट, है ना, तो बाहर आ रहा है इन द सेंस कि करंट दूर से हमारी ओर आ रहा है, मतलब डॉट नोटेशन। ठीक, अब यहाँ पे इस पॉइंट पे देखते हैं, ये हमारा फ्लक्स है, ये हमारा फोर्स है, ये क्या है, ऊपर की ओर जा रहा है, तो यहाँ से करंट क्या होगा, अंदर की ओर जाएगा। मतलब कोई भी चीज हमसे दूर जाती है, ट्रेन जब हमसे दूर जाती है तो क्या होता है, क्रॉस का नोटेशन आता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्रॉस का नोटेशन। ठीक है, तो मतलब यहाँ से दूर जाएगी और यहाँ से हमारी ओर आएगी, तो करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, आपका आई का डायरेक्शन ऐसा होगा। तो यहाँ पे करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो इसको हम किस मेथड से, किस प्रिंसिपल के बिहाफ पे फाइंड करते हैं, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल का यूज किया जाता है किसका डायरेक्शन पता करने के लिए, करंट या फिर ईएमएफ का डायरेक्शन पता करने के लिए। इसमें एक और रूल है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, वो यूज किया जाता है मोटर्स में, जब हम क्या फाइंड करते हैं, टॉर्क का डायरेक्शन, फोर्स का डायरेक्शन फाइंड करते हैं। ठीक है, तो ये था आपका डीसी जनरेटर का एक वर्किंग प्रिंसिपल, और ये थोड़ा कुछ कंस्ट्रक्शंस थे, कैसे काम कर रहा है उसका डिटेल्स। ठीक है, अब आगे की क्लास हम नेक्स्ट क्लास में, ओके, ठीक, थैंक यू।